दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन में, जहां पे आपको रोजाना अलग अलग टाइप के फैक्ट्री मेकिंग वीडियोस देखने को मिलते हैं। अब चाहे वो आपकी फेवरेट पेप्सी हो या फिर खाने का कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ तक कि हमने आपको बड़े बड़े शिप्स भी बनते हुए दिखाए हैं। इसी तरह से आज भी हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोरियन हाई हील शूज और सैंडल्स को कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में आपको इसका पूरा प्रोसेस देखने को मिलने वाला है, और अगर आप फीमेल हैं तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं उस फैक्ट्री के अंदर जहां पर इन चमचमाती हाई हील सैंडल्स को बनाया जा रहा है। वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो फैक्ट्री जहां पर कोरियन औरतों के लिए हाई हील्स के जूतों को बनाया जाता है। यहाँ हर महीने 4000 से ज्यादा जूतों को तैयार किया जाता है, वो भी 200 अलग अलग डिजाइन्स में। यहाँ पर इन हील्स को बनाने के लिए लेदर फैब्रिक मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जो अलग अलग डिजाइन और साइज के होते हैं। अब इन फैब्रिक के कपड़ों को यहाँ बगल में मौजूद इन मशीन के ऊपर रखा जाता है। यहाँ इस मशीन में मौजूद कटर की मदद से इन लेदर के कपड़ों को अलग अलग लेयर को काट कर लिया जाता है। फिर एक पंचिंग मशीन की मदद से इन्हें चारों तरफ से पंच कर दिया जाता है ताकि ये अलग ना हो। इसी तरह से काले रंग के फैब्रिक लेदर के मटेरियल को भी इसी मशीन पर रखकर काट लिया जाता है। दोस्तों, अब इस मटेरियल को जूते के शेप में काटने के लिए शू कटिंग पैटर्न स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस तरह से दिखता है। इसे ले जाकर यहाँ मौजूद इन फाइबर के मटेरियल के ऊपर रखा जाता है और फिर कुछ इस तरह से प्रेस करने के बाद यहाँ मौजूद ये फैब्रिक के मटेरियल जूते के पैटर्न में कट जाते हैं। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर कई सारे लेदर के पीसेस को काटा जाता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर इन हील्स के अलग अलग डिजाइन तैयार किए जाते हैं, तो बस उसी हिसाब से यहाँ पर अलग अलग टाइप के पैटर्न का इस्तेमाल करके इन फैब्रिक के मटेरियल को काटा जाता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफेद रंग के फैब्रिक मटेरियल को इस तरह के शू पैटर्न वाले डिजाइन स्टिच की मदद से काटा जा रहा है। साफ शब्दों में अगर हम आपको बताएं तो एक हील के अंदर जितने भी हिस्से होते हैं उन सभी के आकार का यहाँ पर पैटर्न मौजूद होता है और इन्हीं का इस्तेमाल करके इन सभी फैब्रिक के मटेरियल को काटा जाता है। अभी जैसे कि यहाँ पर एक और हिस्से के हिसाब से इन्हें काटा जा रहा है और फिर काट के बगल में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर सारी कटाई का काम पूरा हो चुका है और फिर इन सभी कटे हुए मटेरियल को इस फैक्ट्री के इस हिस्से में लेकर आया जाता है जहां पर सिलाई का काम हो रहा होता है। दोस्तों, ये पूरा काम हाथ वाली मशीन से किया जाता है। यहाँ पर सभी कारीगर एक एक करके इन कटे हुए फैब्रिक के मटेरियल को सिलना शुरू करते हैं। यहाँ पर हिल्स की मोटाई के हिसाब से जितने भी लेयर का इस्तेमाल किया जाना होता है उन्हें यहाँ पर आपस में सिल दिया जाता है। यहाँ पर सिलने के साथ ही इन सभी लेयर्स को आपस में भी जोड़ा जाता है और फिर ले जाकर इन्हें इस मशीन की मदद से जिस जगह पर सिलाई की होती है वहां पर सफेद कलर का पट्टा लगाया जाता है और फिर इन्हें उसी जगह से काट कर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है इन सभी मटेरियल को आपस में जोड़कर हील का शेप देने का सफर। अब यहाँ पर ये वर्कर काले और सफेद रंग के फैब्रिक को अपने हाथों से आपस में जोड़कर इन्हें मोड़ देते हैं और फिर ये कुछ इस तरह से अलग शेप में दिखने लगते हैं, जिसके बाद इन्हें इस सिलाई मशीन की मदद से चारों तरफ से सिल दिया जाता है ताकि इन्हें अलग ना किया जा सके और जो हिस्सा बच जाता है उन्हें कुछ इस तरह से काट कर अलग कर दिया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपने अब तक देखा कि ऊपर के हिस्से को कैसे बनाया, ठीक है। अब इस हील के टो वाले हिस्से पर काम किया जाता है। यहाँ पर शुरुआत में जो हील के अलग अलग पार्ट को काटा गया था उन्हीं में से एक था ये टो वाला हिस्सा। यहाँ पर ये वर्कर इस हिस्से वाले फैब्रिक के अंदर एक खास किस्म का मटेरियल फिट कर रहे हैं जो इन हील्स को और मजबूती देता है। ये सारा काम जब पूरा हो जाता है तब फैक्ट्री में यहाँ पर प्लास्टिक फुट मॉडल्स मौजूद होते हैं और इन्हीं के ऊपर इन सभी कटे हुए हिस्सों को लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाले हिस्से के लिए अलग मॉडल है और फिर ऊपर वाले हिस्से के लिए एक अलग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी अलग अलग रंगों के फैब्रिक के मटेरियल होते हैं उन सभी को इन फुट मॉडल्स के ऊपर लगाया जाता है
और फिर एक पंचिंग मशीन की मदद से इन्हें चारों तरफ से लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर इन सभी हील्स को इस बड़े से कंटेनर में रखकर फैक्ट्री के इस हिस्से में लेकर आया जाता है, जहां पर अब इन्हें इस चैम्बर में डाला जाता है, जिससे इसके अंदर मौजूद ग्लू सूख जाए। अब देखिए, थोड़े समय के बाद इन्हें बाहर निकाला जाता है और फिर यहाँ पर मौजूद ये वर्कर इन सभी हिल्स के निचले हिस्सों को काटना शुरू कर देते हैं और बाद में इसी हिस्से पर एक तरह का ग्लू मटेरियल लगाया जाता है, जिनके ऊपर इस मिड सोल फैब्रिक मटेरियल को चिपका दिया जाता है। ये पूरा का पूरा काम हाथों से किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हील के ऊपरी हिस्से को बना लिया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं इस हील वाले सैंडल के हील को कैसे तैयार किया जाता है। अब फैक्ट्री के इस हिस्से में ये वर्कर इस सैंडल के हील को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर पहले से ही हील का मॉडल मौजूद होता है और इस मॉडल के ऊपर यहाँ पर ये वर्कर इन कटे हुए फैब्रिक मटेरियल को लगा रहे हैं, जिन्हें सबसे पहले काट कर अलग कर दिया गया था। इसे चारों तरफ से लगाने के बाद ग्लू से चिपका दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारा का सारा काम हाथ से ही किया जा रहा है और यहाँ पर न जाने कितने सारे हील्स को इन्हीं हाथों से तैयार किया जाता है। काफी मेहनत वाला काम तो है ही ये। और यहाँ पर हील के अलग अलग प्रकार होते हैं। अभी आपने जो देखा वो काफी नुकीली किस्म के हील्स थे, लेकिन इसके अलावा कुछ अलग प्रकार के भी हील्स यहाँ पर बनाए जाते हैं, जिनका डायमीटर काफी चौड़ा होता है और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। इनका मॉडल भी ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल रहता है और फिर इनके ऊपर यहाँ पर सिर्फ इस फैब्रिक के मटेरियल को चिपकाना पड़ता है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और हम आगे की प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर अब जो सैंडल को सबसे पहले तैयार कर लिया गया था उन्हें लाकर यहाँ पर इनके बाकी के हिस्सों के साथ में जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले इसके पीछे वाले हिस्से में फैब्रिक का मटेरियल लगाया जाता है, जो इसका बेस होता है। जी हाँ, इसके बाद जो हिल तैयार होती है उन्हें भी इसके निचले वाले हिस्से में फिट कर दिया जाता है और इन सभी कामों को हाथों से किया जाता है। आपको इस फैक्ट्री में शायद ही कोई मशीन दिखेगी जिसका इस्तेमाल यहाँ पर इन हील्स को बनाने के लिए करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जिस हील को इस सैंडल के नीचे लगाया गया है, इन्हें अब इस मशीन के नीचे रखकर आपस में जोड़ दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस काफी सिंपल है और इन्हें बस इस मशीन के नीचे इस सैंडल को रखना होता है और फिर ये मशीन एकदम से प्रेस की जाती है और अपना काम कर देती है। ये सारा काम जब पूरा हो जाता है तब इन सैंडल्स के अंदर मौजूद जो ये प्लास्टिक का मॉडल होता है उन्हें निकाल कर अलग कर दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये सैंडल अपने असली शेप में आ चुकी है, जिन्हें अब कोई भी पहन सकता है। दोस्तों, इसके आगे की प्रोसेस में इन सैंडल को इस मशीन के नीचे रखकर इसके हील वाले हिस्से में हील स्क्रू को फिट किया जाता है। देखिए कैसे इस पूरे काम को किया जा रहा है और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे इस मशीन की मदद से इस सफेद फैब्रिक मटेरियल के ऊपर नाम लिखा जा रहा है, जिसे अब फैक्ट्री के इस हिस्से में लेकर आया जाएगा। और यहाँ पर ये जितने भी वर्कर्स मौजूद हैं ना, ये इन सैंडल के बीचों बीच में एक तरह का ग्लू लगाते हैं और फिर इसके ऊपर इस फैब्रिक मटेरियल को चिपका देते हैं, जिसके ऊपर नाम लिखा होता है। इन्हें आमतौर पर इंसोल कहा जाता है। तो बस फाइनली अब ये सभी के सभी हील वाले सैंडल बनकर एकदम तैयार हो चुके होते हैं। इसको फाइनल टच देने के लिए इन्हें कपड़ों से कुछ इस तरह से साफ किया जाता है। अब ये बिल्कुल चमकने लगती है और मार्केट में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। यहाँ पर अब इन्हें इस पॉलिथीन पैकेट्स में भरा जाता है और ये पूरा का पूरा काम भी हाथों से किया जाता है। अंत में इन्हें इस फैक्ट्री से ले जाकर मार्केट में भेज दिया जाता है, जहां से इन स्टाइलिश हील वाली सैंडल को महिलाएं खरीदती हैं और बस उनका फैशन बन जाता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि फैक्ट्री में आखिरकार हाई हील शूज को कैसे बनाया जाता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये पूरा प्रोसेस देखकर मजा आया या फिर नहीं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे, जिन्हें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए